फैंटेसी लेवल तो फिर हॉलीवुड जाए, फिर यहाँ क्यों चले रहे? हॉलीवुड चलते हैं, चले हॉलीवुड नहीं चलते हैं। कौन सो अगर किसी एक पर्सन को आपको डिनर पे लेके जाना है तो वो कौन होगी? हाय कौन होगी? पर्सनल लाइफ में आपने क्यों अभी तक सलमान खान के साथ साथ हैं आप, उनको फॉलो तो नहीं कर रहे? जाने दो यार, जाने दो, छड़ दो छड़ दो, जाने दो हम लोग ना। एंड maybe I'll get married tomorrow. I guess. Oh wow! Breaking news. Maybe you're getting married. अस्सलामुअलैकुम व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे जी स्माइल विद सारा, क्योंकि आपके चेहरों पे थोड़ी सी स्माइल बिखेरने के लिए मैं वंस अगेन बैक हूँ। और आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं वो फिल्म, टेलीविजन एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, इतनी माशाल्लाह फेदर्स उनके हैट में हैं। और हम अपने साथ लेते हैं हमारे प्यारे व्हाट अ फाइन एक्टर आई हैव टुडे विद मी, रेहान शेख जी। अस्सलाम वालेकुम सर। Assalamualaikum, walaikum salam, and salam to everybody who's out there. क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आपने मुझे बहुत ज्यादा फेदर्स दे दिए, मुझे तो अब उड़ना चाहिए। नहीं बिल्कुल, इतनी तो हैं आपके, और अभी पता नहीं और कितनी हैं जो लोगों को पता नहीं, और आज हम आपसे जानेंगे। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। हम आपके ना चाइल्डहुड में पहले जाना चाहेंगे, तो आप सब कोई इतना दूर नहीं है, तो आप लोगों को ये बताइए कि आप कहाँ पैदा हुए, आपका ब्रॉट अप, एजुकेशन, वो सारा जर्नी आप बता दें, फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं। ऐसे तो I was born in London, and but my parents moved back from London. My father was posted there, and so as a baby I ended up in Islamabad. और फिर I मतलब first 14 years of my life I was in school here, and then around 15 my parents sent me to England to study. So फिर मैं वहाँ O levels, A levels, डिग्री मैंने वहीं से की, वहीं पे मैं एक्टर बना एक्चुअली। अच्छा। तो चाइल्डहुड तो इस्लामाबाद में था, और उन दिनों इस्लामाबाद जो था बड़ा क्वाइट और बहुत कम लोग रहते थे यहाँ पे। तो कौन से स्कूल में थे आप इस्लामाबाद के? This was like उस वक्त 2-3 स्कूल, बहुत कम स्कूल थे। ICG, तो primary ICG was mixed, and my mother used to be a headmistress. Well, she was a teacher there, and then she went on to become a headmistress of ICG. And so ICG, फिर वहाँ से ICB, और फिर वहाँ से इंग्लैंड। अरे वाह, जबरदस्त। सो सॉरी जी जी, फिर आपने ठीक है, ये तो आपकी एजुकेशन हो गई, तो आप पढ़ने भी क्या एक्टिंग ही गए थे लंदन या? नहीं, उस जमाने में तो लड़के या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ते थे, तो मेरा भी यही ख्याल था। लेकिन ये था कि बचपन से एक बग लग गया हुआ था, क्योंकि हमारे पड़ोस में ना जो उस जमाने का एक बड़ा माहौल होता था कि सब मोहल्ले वाले बहुत आपस में बच्चे इकट्ठे होके गेम्स कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं। तो हमारी एक मोहल्ले में मेरे दोस्त की बड़ी बहन थी, वो हमसे ड्रामा करवाया करती थी। अच्छा। हमें डायरेक्ट करती थी, तो हम लोग हमारे अपने ऑस्कर अवार्ड्स होते थे और एज चिल्ड्रन एंड तो वो हमें शौक तो वहीं से लग गया था कि एक्टिंग का और परफॉर्मिंग का, तो लोगों को हंसाने का या इस किस्म का। तो वो फिर लेकिन ये था कि वो उस वक्त कोई लड़कों के लिए कोई ऐसी जगह थी नहीं जहाँ आप you'd learn this kind of stuff. So when I went to England and I was studying sciences, और मेरे उस वक्त फिजिक्स में बड़े अच्छे नंबर थे, लेकिन मैंने अपने स्कूल का प्रोस्पेक्टस खोला, वहाँ का मैंने देखा कि तो यहाँ तो ड्रामा भी सिखाते हैं, यहाँ पे ये भी। तो मैंने सोचा कि अगर चलो मेरी साइंसेस में if I don't do well, I can always try for this, and वही हुआ कि मुझे subconsciously maybe that's why I didn't do so well in sciences, and I ended up then changing my subjects after at A-level times, and I उस वक्त तक मैंने एक छोटा सा अपना थिएटर ग्रुप भी बना लिया था,
जिसमें हम साउथ एशियन लोग होते थे, जैसे आप भी मतलब बाहर रहती हैं तो बिल्कुल पाकिस्तानी इंडियन काफ़ी, क्योंकि कल्चरली और ज़बान हमारी है तो वो सेम है। उसमें इंडियन भी थे, पाकिस्तानी भी थे, तो हम लोगों ने अपना एक थिएटर ग्रुप बना के उर्दू में ड्रामे करने शुरू कर दिए। अच्छा और वो करते करते 2-4 ड्रामे करने के बाद स्केचेस से शुरू हुए, फिर आई यूज्ड टू राइट माय ओन स्टफ, एंड वहीं से फिर बाकी लोग इतने सीरियस नहीं थे because they were all into computers and other sort of, they went into study other things. I decided कि I'm going to study drama. वाओ So मैं literally it happened to me कि मैं केमिस्ट्री लैब में एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उस वक्त A लेवल केमिस्ट्री कर रहा था, और मेरे हाथ में टेस्ट ट्यूब था, और एकदम मुझे एक बोल्ट ऑफ लाइटनिंग जैसे हिट नहीं करती कि मैं तो हमेशा से एक राइटर एक्टर बनना चाहता हूँ, तो ये टेस्ट ट्यूब मैंने क्यों पकड़ी हुई है, इसका मेरी जिंदगी से क्या ताल्लुक है। अरे एंड देन मुझे थोड़ा सा एक रास्ता तो मिल गया था, क्योंकि थिएटर पे हम एक्सप्रेस कर रहे थे अपने आप को। मैंने उसको ठान ली कि मैं अब थिएटर में आई एम गोना डू अ डिग्री इन थिएटर। ओके So I did studied drama for 3 years at university. I did a BA honors and काफी मेरे कुछ दोस्तों का ख्याल था कि मैं पागल हो गया हूँ, क्या हो गया, you know, like everybody else was doing like what boys are supposed to do at that time, you know, एट दैट टाइम a profession. And मैं उस तरफ चल निकला, and उस वक्त वैसे भी बहुत लड़के तो कम होते ही थे इन सब्जेक्ट्स में, लेकिन पाकिस्तानी इंडियन एशियन तो मतलब 100 में एक होता था वहाँ पे, मतलब पूरी क्लास में पूरे ईयर में आई वाज प्रोबब्ली वन पाकिस्तानी एंड देयर वाज प्रोबब्ली वन इंडियन इन द सेकंड ईयर, एंड यू नो सिमिलर एशियंस बड़े कम होते थे, बिल्कुल तो साउथ एशियंस, दैट्स व्हाट आई मीन। ओके बट इट वाज अ ग्रेट आई थिंक लर्निंग एक्सपीरियंस, बिकॉज एक तरफ मैं अपना थिएटर ग्रुप भी चला रहा था, ओके और हम छोटे छोटे वेन्यूज पे परफॉर्म करते थे, तो छोटे छोटे यूथ सेंटर्स में या इवन यू नो लाइक लोग हमें हायर करते थे एशियंस लोकल कल्चरल सेंटर्स में या इवन थिएटर्स में, बिल्कुल तो इट वाज लाइक अ गुड सॉर्ट ऑफ अ लर्निंग डेज फॉर मी, यू नो। दैट्स ग्रेट। सो आपकी फैमिली सपोर्ट थी आपके साथ उस टाइम पर? My parents were in Pakistan and I was over there, and तो मैं जब छुट्टियों में जाता था तो पहले मेरे अब्बा मरहूम, he was a journalist, जी बिल्कुल and वो खुद बहुत उनको शौक था you know एक्टिंग का, फिल्मों का, लेकिन वो उस तरफ गए नहीं, लेकिन उनको बड़ा शौक था दिलीप कुमार और के बड़े फैन थे, हुआ करते थे, और बलराज सानी के हमने किस्से सुन रखे थे कि प्री पार्टीशन डेज में पिंडी में ही रहते थे और मेरे ताया के क्लास फेलो थे वगैरह वगैरह वगैरह, इस तरह से मैंने बातें सुन रखी थी अपने बड़ों से। तो वो मुझे कहते थे कि अगर तुम ऐसे बड़े बने हो तो उस लेवल के एक्टर बनो, तो फिर मैं बेशक एक्टर भी बन जाना, ठीक है। तो अब उस लेवल के तो नहीं बने, लेकिन हम बन गए, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो ये था कि कोई 20-21 साल की उम्र में छुट्टियों में मैं यहाँ आया था, मैंने एक प्ले किया यहाँ पे, फिर छुट्टियों की, गर्मियों की छुट्टियों की बोरियत दूर करने के लिए अपनी बहनों के साथ मिलके इस्लामाबाद में, एंड वी एंडेड अप परफॉर्मिंग इन पिंडी in PC, and that's when my dad said I think you're on the right track. He was convinced. I convinced him by just performing in front of him, and I wrote, directed and acted in this like 2.5 hour like a series of sketches and short plays. Okay, so that was your journey, और आपकी family support, of course you proved them कि आप कर सकते हैं, राइट? हाँ, I mean, बट वो हमेशा जैसे वालिदैन का होता है ना कि भाई एक तुम नौकरी के लिए कोई ऐसी चीज डिग्री को ले लो, लॉ कर लो, कुछ कर लो, यू नो, ताकि तुम्हें बाद में मुश्किल ना हो। बाद में मुझे वो बात चीज समझ में आई, लेकिन मैं उस वक्त काफी ज्यादा सिंगल माइंडेड हो गया था इस मामले में कि मैंने यही करना है, यू नो। सो यू केम जब पीटीवी का एरा था तो उस टाइम पे थिंग्स वर रियली डिफरेंट, और आज प्राइवेट चैनल्स की वजह से सब चीजें बहुत डिफरेंट है, तो आपको क्या डिफरेंस लगता है दोनों में? मैं उस टाइम पे आया जब पीटीवी का जो ये डेज थे वो खत्म हो रहे थे, खत्म हो चुके थे, अर्ली 90s। बिल्कुल। तो उस वक्त हम इत्तेफाक से
शाकिर उज़ैर साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने बल्कि वही उसी जब मैंने पीसी में शो किया तो सरमद सहबाई साहब से भी मेरी मुलाकात हुई, वो मुझे ले गए शाकिर उज़ैर साहब के पास। अच्छा इस लड़के का आप इंटरव्यू करें, नौजवानों का एक प्रोग्राम आता था, अच्छा तो और उसमें मेरा ग्रुप भी साथ जो हमने यहाँ बना लिया था पिंडी में, इस्लामाबाद में, तो उसके लोग भी थे, इंक्लूडिंग माय सिस्टर्स। एंड हाँ, सिस्टर्स में आपकी शनाज शेख इज योर सिस्टर? नहीं, सवेरा शेख, सवेरा शनाज शेख इज नॉट मैंने रिलेटेड अपना पहला सीरियल जो किया था, वो बिल्कुल सवेरा वाज ऑलरेडी अ चाइल्ड स्टार, शी वाज इन कलियां, और उसने बिल्कुल। गेस्ट हाउस के भी फर्स्ट 9-10 एपिसोड किए थे, फिर उसके एग्जाम्स हो गए थे, उसने छोड़ दिया। बिल्कुल But she was already an sort of Islamabad center में, she was kind of known as an actress and artist. तो मैं उसके साथ जब मैंने पहला सीरियल किया, पहला प्ले भी मैंने उसके साथ किया, और पहला सीरियल भी जब मुझे ऑफर हुआ तो मैं आया हुआ था इधर, तो मैंने कर लिया। We played brother and sister in that. Yeah, I saw that play. आगोश was the first serial. Yes, जी। yes, yes. और वो वक्त सुपर हिट हो गया। I mean, मैं तो बिल्कुल। छुट्टियों में आया हुआ था 1-2 महीने के लिए, और अच्छा। वो उसी दौरान ऑन एयर हुआ और उसी दौरान हिट हो गया, और आखिरी एपिसोड आने से पहले ही मैं वापस जा रहा था इंग्लैंड, तो मुझे लोग उस वक्त, क्योंकि वो ऑन एयर था, तो लोग मुझे बार बार रोक के पूछ रहे थे एयरपोर्ट पे, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, Wow. बिल्कुल एक नया you know, it was a hit, बिल्कुल। and I was a new face at that time, you know, so बिल्कुल बहुत जबरदस्त किस्म का न्यू फेस था, टिपिकल फीचर्स और उससे हट के यू वर वेरी हैंडसम माशाल्लाह, यू आर। उस टाइम पे आपकी जो लुक थी ना वो बहुत ही ऑफ कोर्स एक आई थी, तो बहुत जबरदस्त, वेरी नाइस। वो एक जवानी के दिन थे, अब मैं क्या कह सकता हूँ। स्टिल यू आर यंग, बस बल्कि एक मैं फैट शेमिंग को बहुत ज्यादा कंडेम करती रही हूँ, रेडियो पे भी और इधर भी करूंगी। सो मैं ये क्वेश्चन भी पूछ रही हूँ, उस टाइम जब आप आए थे तो आपकी एक हीरो लुक एंड यू नो स्लिम स्मार्ट, सो फिर आप बीच में गायब हो गए, देन यू आर बैक, सो आप क्या लोगों को कहेंगे इसके बारे में, इस जर्नी और इस प्रोसेस? मैं तो अभी इस जर्नी से अभी खुद गुजर रहा हूँ, and I've always struggled with my weight, and it's always, or there were times कि I didn't want to face the camera, you want to hide, you don't want to see anybody, because जाहिर है लोग आपको या वो कराते हैं कि यार आप पहले तो ऐसे हुआ करते थे, पहले आप ऐसे हुआ करते थे, you know. हमारे लोग तो को बहुत I had a number of instances where you know, like people came and you know, फिर हमारे लोग वैसे भी आपके मुंह पे आके आपको कह देते हैं, but that's a wonderful thing about them. You know, yeah, I know. wonderful, or you can say awkward, right? हाँ, तो और टीवी पे तो आप बड़े अच्छे लगते हैं, अच्छा टीवी पे तो आप बड़े स्मार्ट लगते हैं, you know, इस तरह के, या और तो I've had many funny instances as well, where people have come and confronted me and I've laughed it off. But I guess in your private moments, it came to a point where you know you don't like yourself, you start hating yourself in a way, and that's the most difficult thing. And I think all the people who may be going through this, I'll say to them that accept it. The best thing is एक टाइम आया कि मैंने काम करना छोड़ दिया था बीच में, क्योंकि टेलीविजन पे नहीं, थिएटर में फिर भी कर लेता था, और इंग्लैंड में चूंकि मैं करता था तो बिल्कुल वो you know, it was just about my skill as an actor, it wasn't about how I looked. बिल्कुल Whereas television industry, हमारा जो show business है वो is more about the show, how you look and how, you know. So I still didn't want to give up being an actor, but I You should stopped never. coming on television, you know, because मुझे I didn't feel right, and एक point आया कि जहाँ then I had to say कि यार बस ठीक है, you know. But वो वक्त था, वो जो वक्त था वो था, हो था सकता है वो वापस आ जाए, हो सकता है उससे बेहतर वक्त आ जाए, you know, you never know. But I have to accept where I am in this journey right now. and you और have अभी done मैं such जिस a जर्नी में हूँ, you जबरदस्त know, role. I don't look like a hero, I don't look like whatever, so ठीक है, I will accept exciting, challenging paths, और उसमें मैं इतनी एनर्जी डालूंगा कि वो फिर भी नोटिस होंगे, you know, Very like I will do them with my like passion, This अपने is it. passion के साथ करूंगा, और उसमें मैंने फिर वो जर्नी दोबारा शुरू हुई, फिर और वो एक कैरेक्टर एक्टर की जर्नी थी, मैंने गेस्ट अपीयरेंस की एक अच्छा एक सीरियल में,
और वो भी अपने आप को बहुत मतलब अपना मन मार के, जैसे कहते हैं ना, जबरदस्ती करो 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 This is it. किया. It went alright. उसमें I enjoyed some moments as an actor. और फिर मुझे एक और रोल ऑफर हुआ, and I think it started from संजा, the serial which I did with फारूक रिंद, Okay. जो कि रोल मैंने मना कर दिया, 6 दफा मना किया. और वो फारूक रिंद भी मुसर था कि वो मुझसे ही कराना है, हालांकि मुझे लग रहा था कि मैं इसमें क्या करूं. मुझे लग रहा था कि मैं जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहा हूं, क्योंकि वो थर में था. Oh, लेकिन when I went, I think अल्लाह के कामों में कुछ मसलियत होती है. भीतरी होती है, because I forced myself to do it, and I drove all the way to Thar in the middle of the night, 6 घंटे की ड्राइव. और लेकिन जब मैं वो थर डेजर्ट में पहुंचा हूँ, और जिस गांव में हम शूट कर रहे थे, और वो जो उन्होंने मेरे लिए कॉस्ट्यूम और जो वार्डरोब रखी हुई थी, और वो मूछें जब लगी मेरे मुंह पे, तो मेरे अंदर से एक वो कैरेक्टर खुद ब खुद निकल के आया. वो This जो is मैंने an actor. एक निकल के ऐसा आया जो मैं सोच भी नहीं सकता था. And I had such a blast. Wow. और मेरे कैरेक्टर को पहले 6-7 एपिसोड में ही था वो. तो मुझे इतना मजा आया कि मैंने कहा, जिंदगी में मैंने कभी इतना एंजॉय नहीं किया अपना कोई भी काम. इवन एज अ हीरो मैंने एंजॉय नहीं किया Exactly. जितना मैंने ये किया. और मुझे सबने कहा कि यार ये कैरेक्टर तो चला जाएगा 6-7 एपिसोड में, लेकिन ऑडियंसेस इसको मिस करेंगे. और ये यूनानिमस डिसीजन था. क्रू, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि तमाम क्रू, डीओपी, डायरेक्टर, को स्टार सब आके ये कह रहे हैं कि यार इस कैरेक्टर को 6 एपिसोड बाद जाना नहीं. एंड ऑल्सो फारूक रिंद, I love working with him as a director, because वो he understands and performance, और वो आपके अंदर जो छुपी हुई चीज है ना, वो निकलवाता है. बिल्कुल. इनकरेज मी. तो फिर मुझे भी हमेशा से शौक है कि मैं इम्प्रोवाइज करूं स्क्रिप्ट के अलावा भी. तो that's kind of been my forte, And that's the beauty of an actor. It doesn't matter how you look. आप अपने कैरेक्टर को ले आते हैं, आप अपनी एक्टिंग को प्यार करते हैं, which you did. और अब जो आपने समी में रोल किया, and पुकार में, it was negative, and मेरा ख्याल है कोई और वो रोल इतना अच्छा नहीं कर सकता था. अच्छा, thank you very much. Thank you. तो So, वो so रोल उस रोल में मुझे इन्होंने फिर I got nominated as well for best supporting actor. It was like a coming back to acting in a way. Well, television, not acting. Theater तो मैं कर रहा था. तो लेकिन फिर मुझे उससे हौसला हुआ कि ठीक है यार, अब पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. Exactly. ये स्पिरिट सब जो देख रहे हैं, बल्कि ये भी वो करें कि अपने अंदर से और टैलेंट्स को निकालें, बजाय उसके कि एक ही चीज पे हम लोग, हमारी टिपिकल पाकिस्तानी है एक, सॉरी टू से ये है. इस हवाले से बिल्कुल मैं सारा ये कहना चाहूंगा कि इंसान जो है ना बड़ा नाशुक्रा है, और वो कहता है मुझे यही चीज चाहिए और ऐसे ही चाहिए. बिल्कुल. और अल्लाह मियां यूनिवर्स आपको कुछ और रास्ते दे रही होती है कि यार ये ले, ठीक है, लेकिन आपने आप नैरो विजन होती है. आप कहते मुझे ऐसे ही चाहिए, इसी तरह से चाहिए, सिल्वर प्लेटर में चाहिए, उस पर रिबन बंधा हुआ हो, उसका रंग ऐसा हो. लेकिन अल्लाह मियां आपको और गिफ्ट्स दे रहा होता है, और आप जो आ रहा होता है उसको आने दें. That's when I realized, then I changed my, कि जो आ रहा है उसको आने दो, और पता नहीं इसमें क्या गिफ्ट्स छुपे हुए हैं. Like आपने अपने दिमाग में एक चीज सोची हुई है, लेकिन शायद ये you may even enjoy it more than अगर आपको वो मिल जाए. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. सो फिर अब आपका ये जर्नी हो गया, एक्टिंग हो गई सब. अब पर्सनल लाइफ में आपने क्यों अभी तक सलमान खान के साथ हैं आप? उनको फॉलो तो नहीं कर रहे? सल्लू भैया को फॉलो कर रहे हैं. सल्लू भैया के मैं इसके बारे में क्या कहूँ, ये सवाल हर कोई मुझसे पूछता है. अच्छा, मैंने देखा नहीं, लेकिन मेरा दिल था पूछने को, तो आई आस्क्ड. नहीं, इट्स वन ऑफ दोस थिंग्स. आई थिंक शायद मैं कुछ इस मामले में अनकन्वेंशनल रहा हूँ, क्योंकि शायद मैं काफी मतलब मैं आई ऑलवेज थॉट कि मुझे जब लगेगा, और लोग मेरे घर वाले, बहनें और वगैरह और मदर, वो मुझसे नाराज रहते हैं इस मामले में, तो लेकिन वो एक दो दफा शायद हो जाता, लेकिन वो नहीं हुआ किसी ना किसी वजह से. शायद उसमें भी कोई बेहतरी हो. डेफिनेटली. लेकिन वो फिर मैंने फोर्स नहीं किया इस चीज को, कि आई जस्ट डिडंट वांट टू गेट मैरिड फॉर द सेक ऑफ गेटिंग मैरिड, एंड
maybe I'll get married tomorrow. I guess. Oh I think wow, breaking it, news. Maybe you are getting married tomorrow. लेकिन कोई मिली नहीं, क्या पता कोई मिली ना हो अभी। नहीं जो आप मैं आपको ढके छुले अल्फाज में यही कह रहा हूँ ना कि एक दो दफा अच्छा 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 थी, समझ आ वो यही कह रहा था कि मैं एक दो दफा पॉसिबिलिटीज थी, लेकिन किसी ना किसी वजह से नहीं हुआ। कई दफा होता ना कि आप it doesn't go, you want something but it doesn't happen, अल्लाह की और maybe शायद it didn't happen, so उसमें भी शायद कोई And बेहतरी it थी, happened. लेकिन हाँ बिल्कुल। तो it may happen, and तो मैं अभी मैं जो आपको जो कुछ जो वर्ड्स देती हूँ, मैं तो अपने आप उन्हें सेंटेंसेस में यूज करें। जितने भी लोग हैं जो करते हैं वो भी पछताते हैं, जो नहीं करते वो भी पछताते हैं। ये मैं आपकी अपने दोस्तों वीडियो को देख के जी हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं नहीं आप बताएं, सॉरी आप मैं ये कह रहा था कि एक ऐसा लड्डू है जिसके बारे में यही कहा जाता है ना कि जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। शादी एक ऐसा लड्डू है। ये तो बिल्कुल सही कहा। आई एग्री विद दिस। सो चलिए लेट्स हैव सम सॉर्ट ऑफ लिटिल सी गेम मैं रखती हूँ जो मैं अपने स्टार्स के साथ खेलती हूँ। सो आई विल गिव यू वर्ड्स, आप उन्हें सेंटेंसेस में इस्तेमाल करें। जी। जो पहला आएगा आपको, एक्टिंग। लव। एक्टिंग। ओके। अच्छा, बेस्ट फ्रेंड। चले आपने लव के चले जब सेंटेंस बना दे तो और अच्छा है। अच्छा हाँ, जो भी I love it and best friend is लब की जात, अलमिया, best friend, no doubt. बेशक, सुभान अल्लाह। ओके, लव एक्टिंग मैंने कहा आपको कि एक्टिंग इज अ लव। एक्टिंग लव अच्छा ओके ठीक है। अच्छा दूसरा लाइफ is okay, first word जो आपको आया ज़हन में, आया तो होगा कुछ। a beautiful journey, okay, there's so many nice. things that came into my head. Life is about letting go, life is a beautiful journey, and life is precious. Okay. Imran Khan World Cup 92. Okay. So Amir Liaquat Hussain इतना सोचना पड़ क्या आमिर लियाकत well, television star, Okay. Fahad Mustafa is a star and a very fine actor. Numan Ijaz is a superstar. वो भी एक superstar, yeah, and a very fine actor. and very fine person also. Yes. Yeah. मैंने उसके साथ बहुत कम काम किया है, लेकिन yes, he's a fine person. Yeah. So best piece of advice जो आपको आज तक मिली है? Let it go. Let it go. जाने दो यार, जाने दो। छड़ दो। जाने दो। हम लोग ना चीजों को बहुत जोर से पकड़ लेते हैं, हमें ये चाहिए या ये, छोड़ दो, let it go. और या दिल में मत रखो, दिल में मत रखो। forgive and so that others can forgive you as well, and let it go. चीजों को यार कि नहीं ऐसे ही मुझे चाहिए था, मुझे ऐसे ही होना था, नहीं, हम एक दूसरे को माफ नहीं करते। बिल्कुल। So अगर किसी एक पर्सन को आपको डिनर पे लेके जाना है तो वो कौन होगी? होगी बोले मैंने। एक जमाने में विद्या बालन मुझे बहुत पसंद, उसकी शादी यार बहुत जबरदस्त एक्ट्रेस है, बहुत जबरदस्त एक्ट्रेस है। पाकिस्तान में कोई नहीं है। मैंने शमोन अब्बासी से भी पूछा था, वो भी कहते हैं बहुत अच्छी हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोई नहीं है। अच्छा चले। पाकिस्तान में डिनर किसके साथ किया जाए? डिनर I don't know.
वैसे तो मैं फैन हूँ एक्ट्रेसेस वगैरह का जो मेरे साथ जिनके साथ मैं काम करता हूँ, लेकिन हाँ जी, तो वो भी बता दीजिए, अभी डिनर करना है, बता दीजिए। आई लव वर्किंग विद सानिया सईद और वो ओह, वंडरफुल शी इज एक्ट्रेस। हमने एक सीरियल किया, तो शी इज अ डिलाइट टू वर्क विद, और थिएटर में भी मैंने उसके सानिया। साथ काम ओह, किया, तो शी इज अ तो सानिया वंडरफुल। सईद डिनर। मतलब नहीं, डिनर वाला सानिया तो मतलब इज अ कॉलीग, उसके साथ यस आई लव टू हैव तो डिनर। डिनर में कौन, तो डिनर तो बताएं, हाँ, अब तो उस पर तो फैंटेसी लेवल पे जाना चाहिए ना इंसान को थोड़ा सा। तो बताइए ना, फिर बताएं। डिनर सानिया तो दोस्त और कॉलीग है, यू नो। अच्छा ठीक है, नो फैंटेसी लेवल तो फिर हॉलीवुड जाए, फिर यहाँ क्यों चले है। हॉलीवुड चलते हैं, चले हॉलीवुड ही चलते हैं। कौन फैंटेसी में क्या है, कहीं भी जा सकते हैं। अच्छा, मैं ये नई हीरोइंस को इतना वो फॉलो नहीं करता, लेकिन एक जमाने मुझे बता सलमा दीजिए। हाइक बहुत पसंद थी। या शी इज, और या ओके, सलमा हाइक, ओके डिनर, ओके पॉसिबली जी, हाँ। और मुझे सिंगर्स में वो नोरा जोन्स बहुत पसंद थी। ओके। तो या आई मीन ऑब्वियसली अब तो नए लोग आ गए हैं काफी सारे, यू नो। लेकिन कोई नहीं, सलमा हाइक, ओके दैट्स इट। सो अगर आपकी अटेंशन लेनी हो तो वन हैज टू डू व्हाट, कि एकदम आप मुड़ेंगे साइड पर। कोई या तो बहुत ह्यूमरस बात कही जाए, या कोई बहुत डीप बात कही जाए, यू नो। और आई एम इनटू रूमी एंड ऑल दैट, या उस हवाले से कोई बात कर रहा हो तो मैं जरूर, मेरे कान खड़े हो जाते हैं। ओके, और या कोई बहुत मजे की कोई बेटी कोई बात कर रहा हो, या इंटेलिजेंस आई थिंक इज इंटेलिजेंस, ओके। सो आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स कोई अपने बताएं आप। फ्यूचर अभी तो सब कुछ ये कोविड की वजह से आपको पता ही है, एग्जैक्टली, थिंग्स आर अ बिट स्लो। ड्रीम्स हम लोगों के सबके बहुत होते हैं, और मेरे भी हैं। अभी मैं कोविड में बोरियत से तंग आकर मैंने एक वीलॉग शुरू किया हुआ है। बिल्कुल, आप अपने चैनल का बताइए नाम और सारा, अब उसका नाम बस ये है, रेहान शेख वीलॉग। आप YouTube पे जाएं, और अभी बिल्कुल मैंने 3-4 बनाए हैं, और अब मैं 5 मैंने देखे तीनों, एंड आई सब्सक्राइब, वंडरफुल, बहुत अच्छे। सब्सक्राइब, ओके ग्रेट, आई ऑलरेडी डिड, तो या गो एंड वॉच इट एंड टेल मी व्हाट यू थिंक। और मैं अभी तक तो उसको जरा थोड़ा सा सीरियस और थोड़ा वो रखा हुआ है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मैं उसमें कुछ, इस दफा इज गोना बी एन एंटरटेनिंग वन कमिंग अप, यू नो। एंड सो इन अ वे घर बैठ के इंसान क्या कर सकता है। पहले रमजान से पहले तो मैं कुकिंग कर रहा था दबा के। ओह वाओ, तो मैंने हर किस्म की, मैं बहुत, मतलब मैं 15 साल की उम्र से बाहर रहा हूँ, और 18 साल बाहर रह के तो अकेला रहा हूँ, तो मुझे खाने वाने पकाने सीख लिए थे जिंदा रहने के लिए, यू नो। सो अब ये है कि मुझे शौक है, तो you know, I think this time especially one wanted to cook somehow, और YouTube पे हर किस्म की रेसिपीज मिल जाती हैं, तो so I keep experimenting. So बहुत आपके साथ अच्छा लगा बात करके, really मुझे तो पता ही नहीं चला इतना टाइम गुजर गया। It was lovely having you आपके साथ। टाइम खत्म हो गया, ओके। नहीं खत्म, आप बोलते रहे तो हम चलते रहेंगे, लेकिन जो टाइम था, जो मैंने और हमने कहा था हम इतना करेंगे, हम उससे काफी ज्यादा, I really enjoyed it. फ्यूचर के लिए मैं यही कहूंगा कि एक तो खैर ये वीलॉग एक नई दुनिया है जो मैंने शुरू की है, बिल्कुल अभी मेरे भी sort of baby steps हैं in the digital world, so I'm also exploring कि इसमें कैसे होता है सारा कुछ। लेकिन ये है कि वो राइटर एक्टर तो है मेरे अंदर हमेशा से, बचपन से, तो वो किसी ना किसी तरह से रास्ता, I'd love to come back in theater, I'd love to do theater, and फिल्मों का सीन, मैंने फिल्म भी बनाई थी, जो लोगों ने अप्रिशिएट तो की, लेकिन चूंकि वो उस तरह से कमर्शियल फिल्म नहीं थी, तो इट वाज लाइक अल्टरनेटिव सिनेमा, यू नो, इंडी सिनेमा जिसे कहते हैं, तो लोगों, लेकिन रिव्यूज बड़े अच्छे आए थे। लेकिन अब चूंकि फिर अगेन कोविड की वजह से वी डोंट नो कि सिनेमाज में क्या होगा, लोग जा भी पाएंगे, कब जा पाएंगे, यू नो, फ्यूचर में क्या। So, but cinema is my passion, and if I don't make stuff for cinema or because of the हालात, तो फिर मैं कुछ ना कुछ, मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है जो कि जल्द वेब पे आएगी,
you know, and then I might That's- make a series of short films. Yeah. बिकॉज आपको पता है अब लेटेस्ट दौर यही आ रहा है, वेब सीरीज आना शुरू हो जाएंगी. जी. सो जी. इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक आपको. मेरे चैनल स्माइल विद सारा के लिए योर गोल्डन वर्ड्स. मैं golden words, keep smiling, you know, it's such a wonderful thing कि स्माइल एक ऐसी चीज है कि अगर आप घर से निकले और आपके चेहरे पे स्माइल हो ना, तो आप कम से कम दिन में 10-15 लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं या उससे भी ज्यादा. वो स्माइल जस्ट, और वो मेरी तो आ ही जाती है ना, बिला वजह आ जाती है. तो इस हमें हंसने की बहुत जरूरत है आजकल के हालात में, खास तौर पे, you know. तो रोने के मौके तो बहुत मिलते हैं, लेकिन it's good to smile and it's good to pass that smile on to somebody and make other people smile. That's my message. And it's also sadka to spread the smile. बिल्कुल. Smile is So it's a wonderful quality just to keep smiling, you know, that's it. कुछ भी हो, आप भी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, इसी तरह हमें एंटरटेन करते रहें और हमें खूब नजर आते रहें. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर चैनल, यूट्यूब चैनल ऑल्सो. थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया बहुत बहुत. और आप जो देख रहे हैं, प्लीज कम, इफ यू लाइक माय वर्क, कम ऑन द यूट्यूब चैनल एंड सी रेहान शेख ब्लॉग. या बिल्कुल, एग्जैक्टली. ओके जी, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सारा, थैंक यू, टेक केयर. अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, बाय. अल्लाह हाफिज.